बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इसे। ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें पता है रूट के अंदर जो टर्म होती है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। ओके, तो 1 - x² शुड बी नॉन नेगेटिव एंड सिमिलरली दिस टू शुड बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये भी रूट के अंदर आ रहा है। तो यहां से हमारी दो कंडीशंस आती हैं, एक तो 1 - x² शुड बी नॉन नेगेटिव एंड ऑल्सो दिस टू शुड बी नॉन नेगेटिव बच्चों। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज द डोमेन। ठीक है ना गाइस, ये दोनों ही कंडीशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एंड दिस दे बोथ शुड बी ट्रू। ओके, पहले इसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² < 1 और x बिलोंगिंग टू -1 to 1, -1 and 1 इंक्लूडेड। ये कहाँ से आया, यहां से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, लेट मी टेल यू हाउ वी अराइव्ड एट दिस आंसर। इसको लिखो x² - 1 < 0। फिर x² - 1 को लिखो x-1 इंटू x+1 < 0। देन मार्क द पॉइंट्स, असाइन द साइंस, और अब देखो हमें चाहिए < 0। दिस इज द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज < 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वही आ रहा है तुम्हारा -1 to 1, -1 and 1 इंक्लूडेड। अब इस पे आते हैं बच्चों, ये क्या है? दिस x माइनस रूट 1 - x² < 0। इसको हम लिख सकते हैं x < रूट 1 - x²। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? गुड। नाउ स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा बच्चों? यू विल हैव x² < 1 - x² या x² < 1/2। यहां से हमारा x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? इट विल बी -∞ to -1/√2 यूनियन 1/√2 टू इंफिनिटी। ठीक है गाइस, अगेन अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है यहां से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो लेट अस राइट दिस डाउन एज x² -1/2 < 0। ये बन जाएगा x-1/√2 x+1/√2 < 0। एक है -1/√2, एक है 1/√2। इस बार जो हम रीजन देख रहे हैं वो ये है, पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ में आया नहीं आया? अगेन -1/√2 एंड 1/√2 इंक्लूडेड। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, इफ यू रिमेम्बर, यहां से यहाँ पे जाते हुए स्क्वायर किया था। तो जरूरी नहीं है कि हमारा ये सारी वैल्यूज सेटिस्फाई कर ही रही हो ओरिजिनल इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन जो कि ये थी। ठीक है ना बच्चों? एंड यू विल रियलाइज एक्चुअली तुम्हारा एक रीजन एलिमिनेट होएगा। कैसे एलिमिनेट होएगा बच्चों? यहां पे देखो, लुक एट दिस पार्ट। तुम्हें पता है या नहीं बताया बच्चों, रूट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। हाँ है ना, रूट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से एक कंडीशन और आएगी। जब तुमने यहां से ये कंक्लूड किया स्क्वायर करके, देर इज अनदर कंडीशन जो बच्चों को याद नहीं रहती,
सिंस दिस इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉन नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यहाँ पे एक तो हमने स्क्वायर करा, तो हमने स्क्वायर करके सॉल्व करा बेसिकली, जहां से हमारा आंसर ये आया। बट देयर इज अनदर कंडीशन विच कम्स फ्रॉम हियर, दैट इज एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो गाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब तुम इसमें इस रीजन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लगाओगे, तो तुम रियलाइज करोगे दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड। समझ गए बच्चों? तो हमारा जो एक्स की वैल्यूज हैं वो सिर्फ क्या आएंगी बच्चों, 1/√2 टू इंफिनिटी। These are the values x can take so that our original expression is true. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब ये तो होना ही था। ये एक और कंडीशन भी थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि ज्यादातर बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। अब हमारे पास दो आ रहे हैं, एक एक्स ये आ रहा है व्हेन दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव बेसिकली, और हमारा एक रीजन था -1 to 1 फॉर विच दिस इज नॉन नेगेटिव। तो नाउ विल कंबाइन बोथ ऑफ देम, एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1, एंड ये भी होना चाहिए और तुम्हारा ये भी होना चाहिए। विल सर्च फॉर द कॉमन रीजन इन बोथ। ठीक है बच्चों? और जब तुम कॉमन रीजन देखोगे इन दोनों में, इट विल बी 1/√2 to 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? We need those values of x which are satisfying this as well as this. So this is actually your domain of f of x. क्लियर है बच्चों? गुड।